चांदी लिखे थे, अपना नाम लिख क्या क्या पढ़ी हो, क्या क्या सीख ली हो पढ़ के। पहाड़ा कितना तक याद है? पहाड़ा कितना तक याद है? अच्छा किस क्लास में हो? तो पढ़ लिख के क्या बनोगे साहब बताओ? क्या बनोगे? हाँ? पुलिस। उधर बोलोले यहीं पे हो जाए। लेके जाओगे बनना तो कहीं हो साहब। क्या है? चलो आ जाओ, अब तुम पीछे जाओ। नाम बताओ। प्रतिमा पढ़ने जाती हो स्कूल में भी कि नहीं? स्कूल में भी जाती हो पढ़ने? ग्रामीण स्कूल में भी जाती हो कि नहीं? नहीं जाती है अभी नहीं जाती। हाँ, बीच बीच में जाके छोड़ देते हैं। अब वो मतलब ड्रापे परमानेंट है। क्या बनोगे पढ़ लिख के? डॉक्टर। ताली बजाओ। वो जिलाधिकारी जी के हाथों ले रही हो, ठीक है? डॉक्टर बनना। अरे सर, अरे पकड़ो पकड़ो। ठीक, जाओ यहाँ आओ। अब बताओ साहब को, क्या नाम बताओ? क्या बनोगी आगे चल के? डॉक्टर। एक ड्रीम तो सर दिन में देख रहे हैं। नहीं अच्छा, मुख्य धारा में आके बोल तो रहे बच्चे। दिन में ये जो दिन का स्वप्न है, ठीक जा। क्या नाम है साहब को बताओ? क्या नाम है? आप कौन है? श्री प्रेमचंद्र राम। ताली बजाओ। कौन से अधिकारी हैं? वीडियो। सर जी वीडियो। वीडियो बनोगी? क्या बनोगी हाँ। पढ़ लिख करके? पढ़ लिख के क्या बनोगी? सर जी डॉक्टर। डॉक्टर। कोई वीडियो नहीं बनना चाहता। बताओ वीडियो तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, आजा। अपना नाम बताइए, क्या बनना चाहते हो साहब? क्या पढ़ लिख के क्या बनोगे? इंस्पेक्टर। चलो अच्छा। मोनू इधर देखो, उधर उधर। लाओ तो फोटो के। हाँ फोटो। इन सब के लिए बहुत बड़ी बात है सर, आपके हाथों से मिल रहा है। मोनू पढ़ लिख के क्या बनोगे? जी सर आपकी जैसे। सीखने की क्षमता तेज है। वही मॉनिटर भी। दोनों हाथ से पकड़ लो। ऐसे पकड़ो, दोनों हाथ लगाओ। अब ठीक है, अब तुम लोग इनको कहिए ड्रेस निकाल के घर में रखे, अपना काम करें। अब हम लोग का ये उसके बाद फिर स्कूल भी आप लोग जाइए पढ़े। स्कूल में जैसे वो खुलता है ना, इनका हम एडमिशन करा देंगे। में जाते हैं आप देखें। 4 5 6 7 8 9 10 8 सर एक मिनट, चलो स्टार्ट। स्टॉप। स्टॉप। चलो
वॉलीबॉल खेलोगे ना? जी सर। अच्छा, जिसने दांत काटा है उसका क्या नाम है? काला गंदी लड़की है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मधुबन में कन्हैया का जन्म होता है, बांसुरी बाज रही शाम मगन होता है। लोग कहते हैं जंगलों में मोर रहता है, लोग कहते हैं जंगलों में मोर रहता है। मोरनी नाच रही मोर मगन होता है, मोरनी नाच रही मोर मगन होता है। लोग कहते हैं जंगलों में शेर रहता है, लोग कहते हैं जंगलों में शेर रहता है। शेरनी नाच रही शेर मगन होता है। एक छोटी सी लड़की पार्वती शिव शंकर के पूजा करती, एक राजा के बगिया में जाती है, एक सुंदर फूला लाती है। एक छोटी सी लड़की पार्वती शिव शंकर पूजा करती है, एक राजा के बगिया में जाती है, एक सुंदर फूल लाती है। ताली ताली ताली, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आंटी नाम है ना? अभी ठीक है। अब वंदना आएंगी। साइलेंट, साइलेंट मीन्स शांत रहेंगे। साइलेंट। वीणा वाली वीणा बजाना, हो माँ हमें न तू भुलाना। तू ये कमर दाती, तू ये मेरी माती, मैं तेरे ही चरणों सिर को झुकाऊं। मैया मेरी माफी को सजाना, हो माँ हमें न तू भुलाना। जय जवाहर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। की बात मानते हैं बड़े। हाँ सुनाओ। चक्की चक्की चल चक्की, आटा पीसना तेरा काम, पीसूंगी पिसवाऊंगी, रोटियां पकाऊंगी, भैया को खिलाऊंगी, भैया पढ़ने जाएगा, डॉक्टर बन के आएगा। बहुत अच्छा, ताली 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 ताली। सुनाइए। मछली जल कर रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाए, 2 दिन रखो सड़ जाए। ताली 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 ताली। बैठ जाओ। अब सुनाइए आगे। स्टार्ट। हाथी राजा बहुत बड़े सूरी इलाका चले, हमरे घर आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, कुर्सी बैठो कुर्सी बोली चटर पटर। ताली ताली ताली, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुंदर और सजीले यार, कितना रंग रंगीले यार, सबको मन के बाता, सब जिलल चाहता है। ताली ताली। साइलेंट। हाथी राजा बहुत बड़े सूट उठा के कर चले, मेरे घर आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, कुर्सी पे बैठना, कुर्सी बोलो चुटुर पुटुर। ताली ताली। हमारा तरफ सुना। ज्ञान देने वाली सरस्वती माता, तुमको है देना मैया ज्ञान का माला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज बहुत अच्छा। सुंदर और सजीला आम, कितना रंग रंगीला आम, जिसे जी बुलाए। हाँ ताली ताली ताली, बहुत। अब आगे दूसरे दिन सुना। सूरज। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाए। ताली बजाओ। साइलेंट। अब उधर बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। हमारी बात मानोगे ना? हाँ साइलेंट, साइलेंट। अब नेहा। हाँ नेहा, अभी नहीं, अभी बुलाएंगे। सबसे पहले लूंगी मम्मी डैडी का नाम, सबसे पहले लूंगी मम्मी डैडी का नाम। ओ साहनाम हमें माफ करना, ओ साहनाम। मम्मी बिना मुझे कौन लोरिया सुनाएगा, पापा बिना मुझे कौन चॉकलेट लाएगा। ओ साहनाम हमें माफ कर दे। जय भारत। जय। बहुत अच्छा, बहुत बहुत। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टा मीठा फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई मुझे ला के दे। जय जय। तितली बस पे चढ़ी रोने लगी, सीट ना मिली आ मेरे पास भगवान बास। जय भारत। ताली ताली ताली। बहुत बड़ी सूढ़ी लता किधर चले, मेरे घर पे आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, कुर्सी बैठो चटर पे। ताली ताली सब।
तितली उड़ी बस पे चढ़ी सी टंगी रोने लगी ड्राइवर बोला मेरे पति थी कही है। ताली बजाओ। कोई सुनावे। पर्वत कहता शीश उठा लो तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई ला, उठ उठ गिर गिर तेरा तरंग जय जय भारत। ताली ताली। तितली बस पे चढ़ी सीट नहीं मिली रोने लगी ड्राइवर बोला मेरे पास तितली बोली है तो बदमाश। ताली ताली ताली। हाँ हाँ मैं आई। तितली उड़ी बस पे चढ़ी सीट न मिली रोने लगी ड्राइवर क्या मेरे पास तितली बोली भगवान। ताली ताली ताली। सरकार की योजनाएं हैं, उस योजनाओं का लाभ आपको मिले इसके लिए सभी अधिकारी आपके गांव में मौजूद हैं। सभी अधिकारी हमारे BDO साहब हैं, ADO साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, हम हैं SDM हैं तहसील के, हमारे डॉक्टर साहब हैं, शिक्षा विभाग के लोग हैं, श्रम विभाग के लोग हैं। जिनसे आपका ज़्यादा काम पड़ता है वो सभी विभाग के अधिकारी, केवल अधिकारी नहीं आए हैं बल्कि उनके साथ उनका स्टाफ भी आया है। जैसे वो कंप्यूटर लेके भी आए, ऑनलाइन भी बैठे कर रहे हैं। हमारी जो हमारे कोटेदार हैं, आशा है, आंगनबाड़ी हैं, प्रधान जी हैं गांव के, सब लोग आज इसीलिए यहाँ मौजूद हैं कि आपकी जो समस्याएं हैं उसके लिए आपको किसी ऑफिस का चक्कर ना लगाना पड़े। आपको पता लगा कि भट्टे पे जाना है काम करने या मनरेगा में कोई जा रहा काम करने, तो उसके पास टाइम नहीं है कि वो ऑफिस में जाए और उनके यहाँ चक्कर लगाए डेली। इसीलिए आज सभी अधिकारी कर्मचारी आपके यहाँ मौजूद हैं। आपसे जो ये लोग कह रहे हैं कि जो जो पेपर आपका चाहिए, चाहे कोई आधार कार्ड मांग रहे हैं, अगर बैंक खाता आपका मांग रहे हैं, कोई फोटो मांग रहे हैं, 2-3 चीज लगती है हर जगह, आधार कार्ड, बैंक खाता और फोटो, सभी लोग ला करके उनको दे दीजिए। अब जैसे मान लीजिए किसी का श्रम विभाग में पंजीकरण नहीं हुआ है, हमारे श्रम विभाग के अधिकारी बैठे हैं, उसमें श्रम विभाग की बहुत सी योजनाएं हैं। अगर आपका पंजीकरण हो जाता है तो उसमें बहुत सी योजनाएं हैं। आपको समझ लीजिए जीवन से लेकर मृत्यु तक उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए प्रावधान है। लेकिन जानकारी के अभाव में हो सकता है हमारे बहुत से लोग यहाँ जो बैठे हैं वो जानते नहीं हैं कि श्रम विभाग में पंजीकरण कराना भी चाहिए। उनको पता ही आए हैं कि जिनका श्रम विभाग में पंजीकरण रह गया है, पहले हमें लग रहा है कि 54 लोग का शायद हुआ है। क्यों 54 कितने का है? 120 लोग का हुआ है। और भी जो लोग छूटे हुए हैं उनका पंजीकरण करना, और जिनका पंजीकरण हुआ था उनको अगर कोई लाभ मिलने वाला था वो लाभ नहीं मिल पाया है तो वो भी आपको भी बताएंगे, आपका नाम नोट करेंगे ताकि आपको इन योजनाओं का लाभ भी मिल जाए। ठीक है, तो श्रम विभाग में पंजीकरण के लिए बैठे हैं। जो हमारे श्रमिक हैं वो जाके भट्टे पे काम कर रहे हैं, लगभग सभी लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, वो लोग अपना पंजीकरण करा लें ताकि आपको और आपके परिवार को भी उन योजनाओं का लाभ मिल पाए। सबसे जरूरी आपके लिए श्रम विभाग में पंजीकरण है कराना। ऐसे ही कुछ हमारे जो यहाँ बैठे हुए उपस्थित व्यक्ति हैं, लोग हैं, उनका कई लोग ऐसे जिनका राशन कार्ड नहीं बना होगा, तो राशन कार्ड में सप्लाई इंस्पेक्टर को बुलाया है, उनके ऑपरेटर भी आए हैं। ठीक है, उसमें आपसे एक चीज़ मांगा जाएगा कि आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरते समय आपकी आय लिखी जाती है कितनी है। उसके लिए हमारा लेखपाल गाँव का है, कानूगो साहब हैं, तहसीलदार साहब, सब लोग आए हैं। आप लोग उसको ऑनलाइन अपना फॉर्म करा दीजिए ताकि आपका आय प्रमाण पत्र भी बन जाए। लेकिन सब लोग अपना फॉर्म भरवा दीजिए, इनको दे दीजिए भर के। जो ऑपरेटर आए हैं वो बाद में जब आय प्रमाण पत्र देंगे तो वो खुद ही फीड कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए मनरेगा में किसी का जॉब कार्ड नहीं बना होगा। यहाँ कितने लोग हैं जॉब कार्ड वाले? जॉब कार्ड तो लगभग सबका बना सर, आवास के लिए तो सभी बनवा, सबका बन गया। ठीक है, तो मनरेगा में जो आप लोग भट्टे पे जाके काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भट्टे पे काम करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी सरकार की जो मनरेगा की योजना है उसमें भी बहुत से महिलाएं पुरुष दोनों लोग काम कर रहे हैं। तो जिसका अगर किसी का कार्ड छूटा हो, कार्ड बनवा लें। जैसे अभी आपकी कॉलोनी, थोड़ा देर शांत रहिए, 5-10 मिनट शांत रहिए प्लीज। जैसे आपके यहाँ 91-94 लोग कॉलोनी मिली है जी, 91। जैसे अभी 91 लोग को आवास दिया जा रहा है, तो आवास का तो पैसा मिलेगा ही, उसमें जो मनरेगा के तहत जिनका जॉब कार्ड बना होगा उसमें काम करेंगे तो उसका भी पैसा मिलता है जी। सबको पता है कि नहीं? तो अगर मनरेगा में किसी का नाम ना जुड़ा हो, जॉब कार्ड ना बना हो, तो जॉब कार्ड अपना बनवा लें। ठीक है, और जिनके खाते पैसा कैसे दिया गया नहीं, अभी आने वाले आ गया वो तो चला गया खाते में, पैसा खाते में आ गया है। उसमें 2 चीज आपको ध्यान रखना है। एक तो पहले हम BDO थे, इसकी नौकरी में पहले SDM के पहले BDO हम रहे हैं। तो पहले क्या होता है कि जैसे खाते में पैसा गया, अब उस पैसे का लोग दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग का मतलब कहेंगे चलो घर तो बाद में बनेगा, पहले कुछ और काम कर लेते हैं। तो और काम तो जरूरी, दूसरे मान लीजिए किसी का लड़का बीमार है तो उसके लिए बीमारी तो जरूरी है, लेकिन अगर लड़का बीमार है तो डॉक्टर साहब भी हैं। सरकार की बहुत सी स्कीम है, गोल्डन कार्ड बनने की स्कीम है,
और साथ साथ हमारा जो जिला अस्पताल है, मंडल अस्पताल है, हमारे यहाँ पीजीआई भी है, सीएससी है, पीएससी है। तो अगर कोई आपका बच्चा बीमार भी है, कोई समस्या भी है, तो डॉक्टर साहब को जाके बताइए। उस पैसे को कहीं और ना लगा दीजिए। कोई लोग नशा वशा भी करते हैं, ठीक है, तो जिनके खाते में पैसा आया है घर बनवाइए जरूर, नहीं तो सेक्रेटरी साहब को सुबह से शाम तक चक्कर लगाना पड़ता है कि आधे लोग तो पैसा ही खर्च कर दिए। ये सबसे बड़ी समस्या है। आपका घर इसीलिए नहीं बन पाता है कि पैसा मिलने के बाद भी आप पैसा खर्च कर देते हैं। शौचालय की भी यही स्थिति रहती है। रोज सेक्रेटरी साहब सुबह प्रधान जी आप कहेंगे, कहेंगे हम तो नहीं बनाएंगे, हमारा पैसा खर्च हो गया। कोई पैसा खर्च नहीं करेगा, नहीं तो कार्रवाई भी होगी, फिर FIR लिखा जाएगा। 91 मकान बनने हैं, 91 मकान बनना चाहिए, ठीक है। कोई पैसा खर्च नहीं करेगा। वो महिलाएं जितनी होंगी खाते में पैसा आया होगा, ज्यादा तो किसी अपने जो पुरुष उनको पैसा देंगे नहीं खर्च करने के लिए, केवल घर बनाने के लिए पैसा आप लोग दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए किसी का स्वास्थ्य कोई समस्या है, तो स्वास्थ्य विभाग के लोग हमारे डॉक्टर साहब आए हैं और हमारे CDPO साहब हैं, जिनके बच्चे कमजोर है, वेट उधर वो वजन वगैरह बच्चों को कर रहे हैं। उसके हिसाब से जो आपको पोषाहार या पुष्टाहार मिलना है, नाम सबका नोट करेंगे, बच्चों का वजन कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग बच्चों का ऐसा नहीं बस आए हैं अभी सुन के चले जाइए कथा कहानी, बैठ करके वहाँ जा करके एक एक बच्चों का वजन कराइए। जो वहाँ आपके डॉक्टर साहब बताएंगे कि इनको ये दवाई चाहिए, ये टैबलेट चाहिए, वो आप नाम नोट करिए, दवा आपको देंगे, ले जाके बच्चों को खिलाइए जैसे कह रहे हैं, ताकि बच्चे और मजबूत हों, ठीक है। तो इसीलिए सारे अधिकारी आज आए हैं, हम लोग इसीलिए बैठे हैं कि आपका काम हो जाए, आपको इसके लिए चक्कर ना लगाना पड़े। तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी आए हैं आपसे जो चीज़ मांग रहे हैं उसको दीजिए। ये ना कहिए कि हम कहा मेरे पास फोटो कॉपी नहीं है, फोटो कॉपी नहीं है तो अपना ओरिजिनल वाला ला के दिखाइए, उससे काम करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो भी मांग रहे हैं कागज दे दीजिए, नहीं तो फिर इतना अधिकारी एक साथ आपके जल्दी नहीं आएंगे, फिर टाइम लगता है, ठीक है। इसलिए जो जो आपका काम बचा है, जो भी काम आपका अब तक हो नहीं पाया है, वो अपने अधिकारियों को बता करके, हम लोग 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का आपको टाइम दे रहे हैं, अपना एक एक काम करा लीजिए, ताकि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका आपको लाभ मिले। सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन आप लोग को पता नहीं रहता बहुत चीज़। आप लोग बस जाते हैं, भट्टे पे काम करके आते हैं, जो मिल गया उसी से अपना गुजारा करते रहते हैं। सरकार प्रधानमंत्री सम्मान निधि वाला पैसा कितने लोग को मिल रहा है? जो प्रधानमंत्री जी खाते में दे रहे हैं 6-6 हजार रुपये आएगा सबके, कितने लोग के यहाँ आ रहा है? हाथ उठाइए जरा। 13 लोग को खाते। अच्छा, कोई ऐसा भी है जिसके नाम से खेत हो और उसके परिवार में किसी को ना मिलता हो? कोई है ऐसा जिसके नाम से खेत है और किसी को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलता, उसके परिवार में किसी को, सबको नहीं मिलेगा? जैसे मान लो कि ऐसा कोई है जिसके यहाँ खेत है और पैसा नहीं मिल रहा है कोई? जिनका पेंशन नहीं अभी तक बना है, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, ठीक है, वो पेंशन जिनका नहीं बना है, अभी सेक्रेटरी साहब हैं, सबका नाम नोट करके फॉर्म भरा देंगे, ताकि आपको पेंशन की योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाए। जो पेंशन, विधवा पेंशन चाहे वृद्धावस्था पेंशन है, जिनको अब तक पेंशन नहीं मिल रहा है, हमारे BDO साहब हैं, ADO साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, आपका नाम नोट करके फॉर्म भरा देंगे। इतने अधिकारी इसीलिए आपके यहाँ आज उपस्थित हैं कि आपके जो भी समस्याएं हैं, चाहे जिस विभाग की समस्या है, वो समस्याएं आज आपकी नोट कर लें और उसको दूर करा दें, ठीक है। उसमें आप लोग सहयोग करिए। इसीलिए हम लोग बस इतनी आपसे बात करनी थी। बाकी अभी हमारे जो अधिकारी आए हैं अलग अलग काउंटर पे, कहीं ना काउंटर मतलब चाहे उधर तख्त लगा है, इधर कुर्सी लगा है, इधर है, सब लोग बैठे रहेंगे। अपने घर आप लोग नहीं जाइएगा, ये हम कहना चाह रहे हैं। चले जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, हमारे बैठने से कोई फायदा नहीं होगा। जब आप बैठेंगे तभी हमारा फायदा होगा। सब लोग अपना नाम नोट करा दीजिए, जिस स्कीम में जिसका जो कुछ नहीं बना है, जिन योजनाओं का लाभ आपको चाहिए, उसका लाभ ताकि आपको मिल जाए, ठीक है। तो घर मत जाइए, नहीं तो बस सुन के भाग जाइए घर, कोई फायदा नहीं होगा, घर भाग जाएंगे, फिर कोई फायदा नहीं होगा आने से हमारे या इतने अधिकारी के आने से। इसलिए आप लोग टाइम दीजिए, थोड़ी देर बैठिए, ठीक है, सबका नाम नोट हो जाए, फॉर्म भरा लिया जाए, उसके बाद सब लोग जाइएगा। अभी हम लोग बैठे नहीं रहेंगे, जाएंगे नहीं, ठीक है। जी की अध्यक्षता में यहाँ पर उपस्थित है। बस आप धैर्य से, शांति से आप अपना काम करा लीजिए, नहीं तो इसके लिए आपको तहसील भागना पड़ता है, ब्लॉक भागना पड़ता है, आजमगढ़ भागना पड़ता है, तमाम लोगों को लखनऊ तक भागना पड़ता है। ये सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए ही DM साहब के आदेश के तहत और उप जिलाधिकारी जी की अध्यक्षता में सारे अधिकारी यहाँ हैं। तो कहीं से घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं से मारा मारी की जरूरत नहीं है। बस आपकी सारी
सुविधाओं के लिए 3 चीज की जरूरत है, जैसा कि साहब ने बताया। बैंक का पासबुक हो, आधार हो और फोटो हो। फिर भी मान लो किसी के पास आधार नहीं, तब भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसका आधार हम लोग दूसरे दिन बनवाएंगे। सेक्रेटरी को नाम नोट करा देंगे। हाँ, तो जिनका आधार नहीं बना है तो सेक्रेटरी साहब नाम नोट कर लेंगे। तो कोई ऐसा परिवार, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जो जिस सुविधा के लायक है उसको सुविधा न मिले। बस आप शांति से, हमारे अधिकारी हैं, हम लोग हैं, अपना ये 3 चीज लेकर के आप दे दीजिए। और इसको हम लोग, चाहे पेंशन का है, चाहे श्रम विभाग का है, चाहे स्वास्थ्य का है, और चाहे मनरेगा का है, चाहे आवास का है, उसमें हम लोग दर्ज करके जो काम होगा आज हो जाएगा। जो नहीं होने वाला है वो उसको हम 2 दिन 3 दिन में कर देंगे। करके आप संतृप्त भी हो जाएंगे। साहब के माध्यम से डीएम साहब तक भी रिपोर्ट चली जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी तक चली जाएगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की वेदना और संवेदना मुसहर, बनटांगिया, आदिवासी वनवासी के साथ बहुत गहराई से जुड़ी हुई है और उन्हीं के निर्देश आदेश के क्रम में ये सारी चीज चल रही है। तो आप कहीं से शोर शराबा मत करिए, कहीं से परेशान मत होइए। ये ना पंचायत सेक्रेटरी लोग हैं ना, प्रोफाइल तैयार है इनकी, नहीं तो अभी तैयार करिए जगह जगह सब कुछ। आधार वाला, पेंशन वाला, श्रम विभाग का, अच्छा दे रहे हैं। तो मैंने कहा जो कागज चाहिए लिख के दे दीजिए। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि का लेखपाल करा देते हैं, लेखपाल ले आए तो विरोध करा देंगे। जी।